मछली पकड़ने गए मछुआरे की डूबने से हुई मौत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रिपब्लिक बिहार। विद्यापति थाना क्षेत्र के बालकृष्ण मरवा पंचायत अंतर्गत मुसहरी घाट के समीप बाया नदी में शुक्रवार की अहले सुबह मछली पकड़ने के दौरान डूबने से एक मछुआरे की मौत हो गई। मृतक की पहचान बालकृष्णपुर मरवा पंचायत के मिर्जापुरगंज गांव के कुशेश्वर सहनी 55 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे रोज की भांति वह घर के समीप बाया नदी में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान वह गहरे पानी में चले गए। आशंका जताई जा रही है कि नदी में जलकुंभी में फंसने के बाद दम घुटने से उनकी मौत हुई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण की सहायता से मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। मुखिया संजीत कुमार सहनी ने बताया कि कुशेश्वर सहनी मछली पकड़ने का काम किया करते थे। आज सुबह मछली पकड़ने के दौरान नदी में डूबने से उनकी मौत हुई है। उधर घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार की स्थिति बनी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे द रिपब्लिक बिहार पर गुलाम ताजवर के साथ। नमस्कार जी, क्या घटना हुई, कब हुई है? देखिए, हमारा ये स्थानीय ग्रामीण है कुशेश्वर सहनी। रोजाना की भांति सुबह रोज मछली मारने के लिए यहाँ आया करते थे, प्रतिदिन की भांति ही। आज सुबह भी आए हैं, लगभग 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से चले हैं घर से और मछली मार रहे थे। आज ये मुसहरी घाट है और जस्ट बीच गहरे पानी में नाव लेके मछली मार रहे थे। उसी समय उनका पैर फिसल गया है। जो यहाँ पर घाट पर 2-4 लोग थे जो टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि जो उनका पैर फिसला है और फिर वो निकल नहीं पाए। हमें लगता है वो जलकुंभी में या तो फंस गए हैं या नाव के किनारे या धार में कुछ भी ऐसा हुआ है जो वो डूबे ही रह गए, वो निकल नहीं पाए। फिर ग्रामीणों ने हल्ला किया है, तब फिर सभी ग्रामीण लोग जुटे हैं, तब उनके बॉडी को और नाव को खींच के आप देख सकते हैं यहाँ लाया गया उनके नाव को और जाल को। नाव पर लाया गया, यही नाव पर लाया गया है और नाव है, जाल है, ये सब यही जाल लेकर के मछली मारा करते थे, वही नाव है। तो अब यही करते थे। अच्छा, तैरना जानते होंगे बहुत बढ़िया से? तैरना जानते थे, लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हो चले थे। 55 वर्ष 60 वर्ष के लगभग उम्र है, तो हो सकता है, लेकिन जलकुंभी ने जो है सो उनको रोक रखा होगा, उनको लपेट लिया जलकुंभी। निश्चित रूप से जो जलकुंभी के कारण, नहीं तो तैर के निकल सकते थे। तैर के निकल सकते जी, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता भी थी और हमको लगता है कि जलकुंभी के कारण वो निकल नहीं पाए। इनका पिताजी का क्या नाम था? स्वर्गीय बोरहन सहनी। इनके बाल बच्चे कितने इनके? एक लड़का है, 3 लड़की है। 3 लड़की वगैरह का शादी विवाह कर दिए? शादी विवाह तो हो चुका है, लेकिन काफी निर्धन परिवार से है। हम तो आपके माध्यम से प्रशासन से गुजारिश करेंगे, गुहार करेंगे, जो भी उचित मुआवजा हो इस गरीब को प्रदान किया जाए। बिल्कुल किया जाए, चूँकि गरीब बेटी की शादी किए होंगे तो कर्जा पैसा लाइए सब कुछ कर। आप मछली पालन से रोजमर्रा क्या आमदनी हो सकती है गरीब परिवार का, आप समझ सकते हैं। उस चीज को मैं समझ रहा हूँ। तो प्रशासन को फिर जानकारी दिया गया? प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। प्रशासन के लोग आए हुए हैं, पोस्टमार्टम के लिए जो है सो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कागजी खानापूर्ति करने के बाद पोस्टमार्टम करने की तैयारी करवाई जा रहा है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? बस प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग करते हैं, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, गुजारा हो सके। 3 निर्धन परिवार से है। 3 लड़की की उन्होंने शादी किया है, इधर उधर लेकर के कर्ज व्यायाम करके किए हैं। एक बेटा है, वो भी बाहर रहने को मजबूर, बाहर रहता है, बाहर कमाता है। आज अपने पिता का दर्शन भी नहीं कर पाएगा। कहाँ रहते हैं उनका लड़का? सिरसा, लुधियाना, हरियाणा, पंजाब। बहुत दूर है, और गरीब आदमी को इलाज फ्लैट से आने में बहुत खर्चा लगता है। लड़का है, वो भी अपने पिता का दर्शन नहीं कर पाएगा, अंतिम बॉडी भी नहीं देख पाएगा।